हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आरसी सर्किट के हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो वो वीडियो लेकर हम आ गए। इस वीडियो में हम आरसी सर्किट के बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। बट उससे पहले मेरा ये सजेशन है कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का वीडियो आप अच्छे से देख लो। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे टाइप करो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, साथ में लगा दो फिजिक्स वाला। वो वीडियो देखकर यहाँ आओ, तब आपको ये आरसी सर्किट के न्यूमेरिकल्स में बहुत मज़ा आएगा। इस वीडियो के लास्ट में 2 न्यूमेरिकल मैंने बहुत बढ़िया लिए हैं, उसको ज़रूर सॉल्व करना। ठीक है। बेसिकली क्या है ना, कैपेसिटर की 3 स्टेट होती हैं। 3 स्टेट होती हैं कैपेसिटर की। ऑल्दो इसमें से 2 स्टेट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 15 में। कोई बात नहीं, आज फिर डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स उनके भी कराएंगे। जो तीसरी स्टेट है ना, उस पर बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल्स बनेंगे। क्या है तीसरी स्टेट, आओ देखते हैं। मेरा नाम है अलक पांडे, हमारा आपका खूबसूरत सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। आलसी लोग जा सकते हैं www.physicswala.alakpande.com वेबसाइट पे, और वहां जाके इस लेक्चर का PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे अच्छे लोग भी वहां जा सकते हैं, जाके आप कैपेसिटेंस के असाइनमेंट्स, PDF असाइनमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़िया एकदम कोटा लेवल के असाइनमेंट्स है, साथ में बढ़िया सॉल्यूशंस भी है। तो क्या बता रहे थे हम, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरसी सर्किट। आरसी सर्किट, चार्जिंग डिस्चार्जिंग देख के आना, तभी मजा आएगा इसमें। आरसी सर्किट, और आरसी सर्किट की हमें 3 स्टेट्स पढ़नी है और उसके ऊपर बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। शुरू करते हैं स्टेट नंबर 1 से, आराम से समझो। मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है और बैटरी से कनेक्टेड है, तो आपको पता है कि साथ में हमेशा एक रजिस्टर लगा होता है। तो ये मान लो एक कैपेसिटर रजिस्टर के साथ कनेक्ट करके बैटरी से हमने लगा दिया। चलो ठीक है, यहाँ पे एक स्विच भी लगा देते हैं, है ना। कई बच्चे कह रहे हैं स्विचिंग प्रॉब्लम, स्विचिंग प्रॉब्लम। यही है स्विचिंग प्रॉब्लम। ये स्विच हमने क्लोज कर दिया। कब क्लोज किया? t इज इक्वल्स टू 0 पे। मान लेते हैं बैटरी का पोटेंशियल V है, रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटेंस C है। मतलब पहला जो स्टेट है वो है t इज इक्वल्स टू 0 का स्टेट। किसका स्टेट है? t इज इक्वल्स टू 0 की। जब हमने कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू किया, भाई कैपेसिटर लगा है, जैसे ही क्लोज करोगे चार्ज होना स्टार्ट होगा। इस समय हमने क्या देखा, जैसे मान लो यहाँ V लिखा है, तो यहाँ V लिख सकते हैं, यहाँ 0 लिख सकते हैं, है ना। देखो एक चीज समझ लो, ये लेक्चर तभी देखना जब करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाए। पिछले दोनों लेक्चर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद ही आना, तभी मजा आएगा। तो यहाँ V लिखा, तो यहाँ V, यहाँ 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा V और यहाँ हो जाएगा 0। अब कैपेसिटर पे चार्ज कितना है भाई? t इज इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? 0। कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं, अभी चार्ज होना स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो यहाँ 0, तो यहाँ पोटेंशियल 0। अब इस पे कैपेसिटर पे चार्ज 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा कैपेसिटर की प्लेट्स में? 0 होगा। भैया चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल, भाई कैपेसिटर की प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि एक पे नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज, तो पोटेंशियल का डिफरेंस। यहाँ दोनों प्लेट्स में कोई चार्ज ही नहीं है, तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ 0, तो यहाँ भी 0। अब इस रजिस्टर को देखो ध्यान से, तो इसमें करंट कितना जा रहा है? इस रजिस्टर की हम बात करें, इधर पोटेंशियल V, इधर 0, तो इसमें करंट I बहा दो। I इज इक्वल्स टू V/R। जरा ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है कि कैपेसिटर प्रेजेंट ही नहीं है। अगर ये कैपेसिटर ना भी होता तो कितना करंट जाता? V/R। रेजिस्टेंस लगा है V पोटेंशियल से, यानी t इज इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर को सर्किट में बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट पे कोई चार्ज ही नहीं है। भाई कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर होता है Q/C। अब चार्ज ही 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो हमने कहा यहाँ 0, यहाँ 0, तो यहाँ भी 0। यानी रेजिस्टेंस को ऐसा फील ही नहीं हुआ कि सर्किट में कैपेसिटर है। और यही चीज आपको समझनी है। जब भी t इज इक्वल्स टू 0 पे या स्विच इज जस्ट क्लोज्ड वाला सवाल हो, t इज इक्वल्स टू 0 या स्विच इज जस्ट क्लोज्ड वाला, अभी अभी क्लोज हुआ है वाला सवाल हो, तो उसमें आप कैपेसिटर को सर्किट से हटा दो। यहाँ पे एक तार लगा दो, जरूरत ही नहीं है इसके सिवाय, एक तार लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यानी शॉर्ट सर्किट कर दो कैपेसिटर को। क्या करना है ऐसे केस में? शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर। शॉर्ट सर्किट समझते हो? एक छोटे से तार से कनेक्ट कर दो, शॉर्ट कर दिया इसको। शॉर्ट कब होता है? हम लोग बोलते हैं ना बल्ब शॉर्ट कर गया, जब उसके 2 तार टच कर जाते हैं। तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दो। कैपेसिटर हटा के यहाँ पे एक सीधा तार लगा दो, खेल खत्म। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर। कहने का मतलब ऑल करंट फ्लोज, सारा का सारा करंट फ्लो कर जाएगा थ्रू कैपेसिटर। क्लियर है? कब होगा?
t इज इक्वल्स टू 0 या स्विच इज जस्ट क्लोज्ड, और उसी ब्रांच को शॉर्ट सर्किट करना, अभी तो एक ही ब्रांच है, आप सवाल करेंगे ना, उसी ब्रांच को शॉर्ट सर्किट करना जिसमें कैपेसिटर प्रेजेंट हो। ठीक है, मान लो कई ब्रांचेस हैं तो उसी ब्रांच को शॉर्ट सर्किट करना जिसमें कैपेसिटर प्रेजेंट हो। अच्छा, अब आते हैं सेकंड स्टेट के ऊपर। पहले 1 2 स्टेट पढ़ाएंगे, उसमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल, फिर आएगी थर्ड स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं सेकंड स्टेट ऑफ कैपेसिटर पे। सेकंड स्टेट बच्चों, सेकंड स्टेट होगी t इक्वल टू इंफिनिटी पे, मतलब जब कैपेसिटर संपूर्ण रूप से चार्ज हो चुका हो, कैपेसिटर में फर्दर चार्जिंग ना हो सके, है ना। t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, q इज इक्वल्स टू q मैक्स, मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे आ चुका है। क्या सिचुएशन होगी, ध्यान से देखो, फील दिला देंगे, टेंशन मत लो। यहां पोटेंशियल V, रेजिस्टेंस R, कैपेसिटेंस C, यहां चार्ज आ गया -Q, यहां आ गया +Q। चलो इसको हम Q0 बोल लें, विच इज मैक्सिमम चार्ज। तो यहां -Q0, यहां +Q0। बोलो सही है। अच्छा, कैपेसिटर चार्ज किससे हो रहा है, बैटरी से हो रहा है। तो बैटरी से कब तक चार्ज होता रहेगा, जब तक बैटरी और कैपेसिटर के बीच में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, तब तक चार्जिंग होती रहेगी। जहां बैटरी और कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया, वहां उसकी चार्जिंग बंद हो जाएगी, उसको वो पोटेंशियल डिफरेंस अचीव हो गया जो बैटरी का था। यानी इस सिचुएशन में कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V। कितना हो जाएगा, V, जितना बैटरी का है। जब कैपेसिटर संपूर्ण रूप से चार्ज हो जाता है तो उसमें वही पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है जो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस हो। इस टाइम टर्मिनल्स के अक्रॉस V है, तो हम बोलेंगे इस V को यहाँ V, यहाँ 0, तो यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना 0, और यहाँ कितना आ जाएगा V, और यहाँ कितना V। यानी ये रजिस्टर अब V और V के बीच में कनेक्टेड है, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। ध्यान से, ये रजिस्टर के इधर भी V, इधर भी V, तो करंट इन दी रजिस्टर विल बी 0। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस इन कैपेसिटर, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस इन कैपेसिटर। अगर हम देखें यहाँ पर, अच्छा कैपेसिटर के लिए हम लिख सकते हैं कि Q0 मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज किसके बराबर होगा, CV। भाई V पोटेंशियल तक चार्ज हो गया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया कैपेसिटर के अक्रॉस, Q0/C विच इज इक्वल्स टू V। अरे जैसे भी समझो, V वाली बैटरी से चार्ज कर रहे हो तो इसके ऊपर V पहुंच गया, खत्म कहानी। तो यहाँ 0, तो यहाँ V, यानी रेजिस्टर में अब कोई करंट नहीं जा रहा। कहने का मतलब जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होगा अब उसमें नो करंट फ्लोज। T इज इक्वल्स टू 0 पे ऑल करंट फ्लोज, T इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पे नो करंट फ्लोज। तो हम बोलते हैं, काम करते हैं, ब्रेक सर्किट कर लीजिए। शॉर्ट सर्किट किया था, अब क्या करिए, ब्रेक सर्किट कर दीजिए, है ना। ब्रेक सर्किट मतलब नो करंट फ्लोज। ऐसा नहीं कि पूरे सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगा, इस बार तो ऐसा हो रहा है, पर मान लो और ब्रांचेस हो तो बाकी ब्रांचेस में करंट जाएगा, सिर्फ उस ब्रांच में करंट आना बंद कर देगा जिसमें कैपेसिटर है। कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, इस प्लेट को इधर वाला पोटेंशियल, इस प्लेट को इधर वाला पोटेंशियल मिल चुका है, अब इधर से इधर करंट फ्लो नहीं हो सकता। क्लियर है, क्लियर है। तो आप बोल सकते हो नो करंट फ्लोज, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करना है, T इज इक्वल 0 हटा के तार लगा दो, और T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे शॉर्ट सर्किट, मतलब इस ब्रांच में करंट नहीं आने देंगे। बच्चों इस स्टेट को हम स्टेडी स्टेट भी कहते हैं। स्टेडी स्टेट मतलब कैपेसिटर अब चार्ज हो चुका है, अब स्टेडी कांस्टेंट चार्ज हो गया। अभी यहाँ से यहाँ तक चार्ज बढ़ रहा था, शुरू में चार्ज 0 था, बीच में चार्ज कुछ रहा होगा, वो बढ़ते 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 Q0 होगा। समझो ना, कैपेसिटर हो क्या रहा है, 0 चार्ज से Q0 पहुंच रहा है। धीमे धीमे इसकी प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, बढ़ते 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 इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर हुआ, और उसके बाद चार्जिंग होनी बंद हो गई। जब इसके बराबर हुआ, हमने बोला 0, तो इधर भैया V हो गया, V और V, इसमें करंट 0। तो स्टेडी स्टेट में देयर इज नो करंट इन द रेजिस्टर। क्या करना है, ब्रेक सर्किट। और T इज इक्वल्स टू 0 पे क्या करना है, शॉर्ट सर्किट, ऑल करंट फ्लोज। ये दो चीज नोट करो। तीसरी स्टेट अभी थोड़ी देर बाद, पहले ये दोनों चीजें नोट करो। अच्छा आप ले,
टी इज इक्वल्स टू 0 पे जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उसमें सारा का सारा करंट फ्लो करा दो, कैपेसिटर को हटा दो, कैपेसिटर को हटा दो यहाँ से। और टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जिस ब्रांच में कैपेसिटर है स्टेडी स्टेट में वहाँ कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है, वहाँ पे ब्रेक सर्किट हो जाएगा, सर्किट यहाँ से टूट जाएगा। छाप ले, छाप लिया। इसके सवाल देखें 2-3। आइए सवाल देखते हैं। चलिए पहला सवाल, मान लीजिए ये हमारे पास एक बैटरी है, यहाँ एक रेजिस्टर, यहाँ एक रेजिस्टर, यहाँ एक कैपेसिटेंस C R R V। हमसे कहा कि इस ब्रांच में करंट है I1, इस ब्रांच में करंट है I2, लेट दिस बी R1 एंड R2। फाइंड I1 एंड I2 एट फर्स्ट पार्ट t इज इक्वल्स टू 0, ये रहा स्विच, इसको क्लोज किया हमने, t इज इक्वल्स टू 0, तो इसी को स्विचिंग प्रॉब्लम बोल देंगे। व्हेन द स्विच इज जस्ट क्लोज्ड, अ सेकंड, एट स्टेडी स्टेट मतलब काफी टाइम बाद, ठीक है, एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट। बताएं, चलिए स्टार्टिंग से करें। t इज इक्वल्स टू 0 वाला पार्ट करते हैं। t इज इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, ऑल करंट फ्लोज, किस ब्रांच में, जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा है उसमें सारा करंट फ्लो कर जाएगा। कैपेसिटर को क्या करना है, आपको शॉर्ट सर्किट करना है, कैपेसिटर हटा के एक तार लगा देना है, तो बड़ा आसान है। बोलो यही होगा, कैपेसिटर हटा के एक तार लगा दिया, ये पोटेंशियल कितना है V, तो यहाँ V, यहाँ 0, तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ V, यहाँ V, यहाँ V। ध्यान से देखो दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 यानी V है, और होना भी चाहिए, दोनों पैरेलल में, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम पैरेलल दिख रहे हैं, तो बहुत आसान है। पहले वाले में देखो करंट I1 कितना हो जाएगा, V माइनस 0 बाई R1, है ना, दैट इज V बाई R1, और दूसरे वाले में कितना हो जाएगा, V माइनस 0 बाई R2, दैट इज V बाई R2, है ना। तो जब शुरू में हमसे पूछा तो दोनों में बढ़िया करंट यहाँ से निकला, करंट इसमें भी गया, इसमें भी, इस पर कोई चार्ज था नहीं, तो इस पर कोई पोटेंशियल डेवलप नहीं हुआ था जो करंट को अपोज करे, तो सारा का सारा करंट यहाँ से फ्लो कर गया। सेकेंड स्टेप, स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट में क्या है, कैपेसिटर मस्त एकदम बढ़िया चार्ज हो गया, यानी कैपेसिटर से कोई करंट नहीं पास कर सकता। अब होगा नो करंट फ्लोज। अब क्या करो, आप ब्रेक सर्किट करो, पिछली बार शॉर्ट कर दिया तो तार लगा के आप ब्रेक कर दो सर्किट, तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर है वहां से करंट फ्लो नहीं होगा, ये ऐसे, यहां पे ब्रेक सर्किट कर दिया, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज V, यहाँ V 0, यहाँ पे V, यहाँ 0, यहाँ पे भी कितना होगा 0, यहाँ पे कितना होगा V, इसीलिए बोल रहे करंट इलेक्ट्रिसिटी देख के आओ, ये सब समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तो करंट अभी भी होगा, बट यहाँ कोई करंट नहीं होगा, सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, तो I2 की वैल्यू इस बार कितनी हो जाएगी, सीधा सीधा 0, नो करंट फ्लोज इन द ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर अंडर स्टेडी स्टेट, और I1 की वैल्यू वही रहेगी, क्या, V बाई R1, पोटेंशियल डिफरेंस V है, रेजिस्टेंस R। क्लियर हुआ, बढ़िया, एकदम एक एग्जाम्पल था, एकदम मतलब एकदम बेसिक्स वाला, जिससे सब समझ में आ जाएगा, है ना, कि t इज इक्वल्स टू 0 पे क्या करना है, इसको शॉर्ट सर्किट, और t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, स्टेडी स्टेट मतलब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब एक्चुअल इन्फिनिटी नहीं होता है ना, क्योंकि कैपेसिटर 100% चार्ज बोलते हैं इनफाइनाइट टाइम पे हुआ, तो 100% हम देखते ही नहीं है, हम 90% टाइम 99% चार्जिंग देखते हैं। कहने का मतलब है कि इनफाइनाइट टाइम, बहुत टाइम बाद स्टेडी स्टेट, वहाँ पे क्या करो, खोल दो सर्किट को, जिस पे कैपेसिटर लगा हो उस ब्रांच को खोल दो। क्लियर है, थोड़ा अच्छा सवाल नहीं इसी का। चलिए इसी का एक दूसरे तरह का सवाल लेते हैं। कॉन्सेप्ट यही लगाना है, सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2। दो माइक्रो फैराड का कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर अंडर स्टेडी स्टेट। भाई शुरुआत में तो चार्ज स्टोर्ड कितना है, 0 है, तो स्टेडी स्टेट में पूछ रहे हैं कि इनफाइनाइट टाइम बाद इसमें कितना चार्ज स्टोर हुआ है। अब इस तरह के सवाल है, इसमें स्टेडी स्टेट का कंसेप्ट लगाना है, कैसे करेंगे, सोचो 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 सोचो। तो पहले तो बात करते हैं स्टेडी स्टेट में क्या होगा। स्टेडी स्टेट में क्या होगा पहले ये सोच लो। स्टेडी स्टेट में क्या होगा, नो करंट फ्लोज। कहाँ, पूरे सर्किट में नहीं, उस ब्रांच में जिसमें कैपेसिटर है, उस ब्रांच को क्या कर दो, ब्रेक सर्किट कर दो उस ब्रांच को। आओ देखते हैं, तो हम उस ब्रांच को ब्रेक कर देंगे, बाकी एज इट इज बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ 12 वोल्ट, यानी सेल से जो करंट आई निकलेगा वो इसमें तो जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, डिवाइड ही नहीं होगा क्योंकि इस तरफ सर्किट टूटा हुआ है। यहाँ जाएगा वही करंट आई पास होता हुआ यहाँ आ जाएगा, वही करंट सेल में वापस, यानी इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। हमसे वैसे सवाल कुछ और पूछा है, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर अंडर स्टेडी स्टेट। तो चार्ज कैसे निकालोगे, इसका कैपेसिटेंस मान लो C है, कैपेसिटर के ऊपर अगर चार्ज चाहिए, मान लो ये कैपेसिटर है C, अगर इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इस पे चार्ज कितना होता है, Q इज इक्वल्स टू CV। तो कैपेसिटेंस तो हमको दिया है 2 माइक्रोफैराड, इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता। ये मत कहना 12 है, 12 तो सबसे बेसिक, मतलब जो बेसिक वाला केस किया था पहला वाला, उसमें वही पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ थोड़ी ना, यहाँ कुछ पोटेंशियल इसमें कुछ इसमें, मतलब इसमें तो देखना पड़ेगा, एक रजिस्टर थोड़ी ना, कई टू है, तो हमें देखना पड़ेगा इसके एंड्स के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, वो उठा लेंगे, उसको C से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। चलिए हम एक काम करते हैं कि करंट निकालते हैं। तो करंट I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, यही होगा। R इक्विवेलेंट कितना होगा इस सर्किट का, ध्यान से देखो, ये कितना है 1 ओम, ये कितना है 2 ओम, ये कितना है 3 ओम। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, तीनों किसमें है, सीरीज। क्यों सीरीज में, तीनों में करंट सेम है, तीनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, सीरीज दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, तो 2 3 5 1 6, यानी 12/6, यानी कितना करंट, 2 एम्पियर। तो यहाँ से करंट निकला 2 एम्पियर, यहाँ पहुँचा 2 एम्पियर, यहाँ कुछ नहीं गया, यहाँ गया 2 एम्पियर, इसमें भी गया 2 एम्पियर, यहाँ भी आया 2 एम्पियर, और लौट के घूम के 2 एम्पियर सेल में वापस। अब हमें चाहिए कैपेसिटर में चार्ज स्टोर्ड, तो इस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर्ड कैसे निकलेगा यार, CV से निकलेगा, C पता है, V नहीं। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स। मान लो यहाँ पोटेंशियल A बोल दें, यहाँ B बोल दें, तो अगर हमें किसी तरह से VAB मिल जाए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो हम चार्ज निकाल सकते हैं। VAB निकालना बड़ा आसान है, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वो यहाँ होगा, भाई दोनों पैरेलल में है, इतना तो आप समझ रहे हो ना, ये और ये किस में है, पैरेलल में है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें होगा वही इसमें। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2 2 4 वोल्ट, तो VAB आपको मिल गया 4 वोल्ट। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस, कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल गया कितना, 4 वोल्ट, इसीलिए करंट निकाला, दिमाग लगाया हमने। इस बार 12 नहीं बोल सकते, पूरा इसको थोड़ी ना मिल रहा है बैटरी का, इस बार इन दो टर्मिनल्स के बीच का देखना है। हमने बोला ये दोनों पैरेलल में, इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा, कब, स्टेडी स्टेट में, कैपेसिटर तभी तो पूरी तरह से चार्ज हुआ है, तो इसमें 4 वोल्ट, तो यहाँ पे भी 4 वोल्ट। अब Q इज इक्वल्स टू CVAB लिख दे, Q इज इक्वल्स टू CV, कैपेसिटर पे चार्ज Q इज इक्वल्स टू CV, तो C कितना है 2 माइक्रोफैराड, VAB कितना है 4 वोल्ट, 2 4 8 माइक्रो कूलम।
इतना चार्ज स्टोर होगा स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है तो उस रेजिस्टेंस को हटा देना जो कैपेसिटर वाली ब्रांच में हो, क्योंकि उस ब्रांच में करंट नहीं जाना है। कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया है, करंट नहीं जाने देगा। पहली चीज तो ये समझ में आई कि ये 2 ओम रजिस्टर का कोई लेना देना नहीं, यहाँ 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। अब जैसे कंपटीशन में सवाल आ जाएगा व्हाट विल हैपन इफ दिस रेजिस्टेंस इज 6 ओम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, करंट निकाला, ये सब क्यों किया? ताकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए। चार्ज क्या होगा? CV, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, इसलिए ये सब किया। करंट निकाला 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, ये और ये पैरेलल में, यहाँ 4 वोल्ट है, यहाँ 4 वोल्ट। अब चार्ज इज इक्वल्स टू CV, C पता था, V पता चल गया, चार्ज पता। एक और सवाल करेंगे ऐसे ही, इसको नोट करना हो नोट कर लें, छाप लिया, दें एक और सवाल। चलिए मान लीजिए हम एक और सवाल देते हैं ऐसे ही। Two microfarad again. Find charge stored in capacitor. T is equals to 0 पे पूछे तो कोई सवाल तो बनता नहीं है। T is equals to 0 पे कितना चार्ज स्टोर्ड होगा? 0 होगा, कोई चार्ज नहीं जाएगा। तो फाइंड चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर अंडर स्टेडी स्टेट। अब इसी सवाल के कई पार्ट भी हो सकते हैं, जैसे कोई कहे फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अंडर स्टेडी स्टेट, तो आपको दिमाग लगाना है। अगर आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है, यहाँ पे सिर्फ मान लो सवाल होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, कब? स्टेडी स्टेट में, ठीक है। एग्जाम में ना लिखा हो स्टेडी स्टेट है कि T इज इक्वल्स टू 0 है, तो आप डिफॉल्ट में क्या मानोगे? स्टेडी स्टेट मानोगे, ठीक है। अगर नहीं दिया हो कि क्या है, तो आप डिफॉल्ट में अपने आप क्या मान लोगे? स्टेडी स्टेट। मान लो बोलता फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो अपने आप मान लेना कि स्टेडी स्टेट की ही बात कर रहे होगे, ठीक है। ये जल्दी अचीव होती है। अब कहोगे कैसे? ये तो इनफाइनाइट टाइम बाद, इनफाइनाइट टाइम में ये 100% चार्ज होता है, पर थोड़े से टाइम में ये 99% चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर की चार्जिंग पिछले वीडियो में हमने समझाई थी कि 99% चार्ज बहुत तेज होगा, उसके बाद 99 से 100 जाने में बहुत समय लगाता है, तो तुरंत स्टेडी स्टेट आ जाती है। स्विच ऑन करते ही थोड़ी देर में स्टेडी स्टेट आ गई है। क्या कह रहे थे हम? हाँ, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता तो क्या करोगे? इस ब्रांच में करंट नहीं भेजोगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लोगे इसको हटा के। खैर अभी पूछ रहा है चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर अंडर स्टेडी स्टेट, जरा ट्राई करें। प्रोसीजर मैंने पिछले वाले क्वेश्चन बताया आपको, आप इसको ट्राई करें। चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर अंडर स्टेडी स्टेट हो गया क्या? पॉज करके ट्राई करें। चलिए हम करते हैं। तो पहली बात, स्टेडी स्टेट में क्या होगा? कोई स्टेट नहीं दे रही है तो क्या मानोगे? स्टेडी स्टेट, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी अचीव होती है, बताया ना, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा? स्टेडी स्टेट में क्या होगा? नो करंट फ्लोस, है ना। यानी आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा ब्रेक सर्किट, ठीक है। कौन सा सर्किट? जिसमें कैपेसिटर लगा है, इसको तोड़ देना होगा, ठीक है। तोड़ देंगे साहब। क्या इस बार भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का सवाल है? सवाल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का है ही नहीं, बेवजह मत निकालने लगना हर बार। हो सकता हो बिना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले सवाल बन जाए, है ना। तोड़ दिया हमने सर्किट, ठीक है। ये कितना है? 1 ओम, और ये कितना है? 2 माइक्रोफैराड। यार हमें निकालना क्या है? चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो हमें बस इतना पता है कि इस ब्रांच में कोई करंट अब नहीं जाएगा। क्या हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहिए? हमें चाहिए क्या? चार्ज स्टोर्ड के लिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमको VAB मिल जाए तो हम Q इज इक्वल्स टू CV लगा देंगे। बोलो सही है?
वी ए बी अगर हमको यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो क्यू इज इक्वल सी पता है, वी ए बी ढूंढना है। अच्छा, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जरूरी नहीं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के हमेशा काम हो, दिमाग चलाते रहना है। अच्छा 20 वोल्ट, तो यहाँ 20 तो यहाँ 0, अच्छा यहाँ कितना हो जाएगा 20, यहाँ कितना हो जाएगा 20, इस पे 0 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। जरा ये ब्रांच पूरी उठा लो बाहर, यहाँ 20 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 6 ओम, यहाँ 4 ओम, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही तो चाहिए, बड़ा सिंपल है। यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर ई इज इक्वल्स टू 6 4 10, सीरीज में है ना भैया। करंट कितना हो जाएगा इस ब्रांच में, V अपॉन आर ई। रट्टा नहीं मारो, दिमाग लगाओ, इधर 20 इधर 0, इस ब्रांच में करंट कितना होगा 20/10, ये दोनों सीरीज में, तो 20/10 कितना हो गया 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का करंट यहाँ से निकला, 6 ओम में गया और 2 एम्पियर का 4 ओम में गया। अब इसमें 2 एम्पियर करंट है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2 4 जा 8 वोल्ट। बोलो 8 वोल्ट आएगा। 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस है 10, 20/10, 2 एम्पियर गया, 2 इसमें भी गया, 2 4 जा 8 वोल्ट। यानी ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल गया 8 वोल्ट। Q इज इक्वल्स टू C 2 माइक्रोफैराड और ये 8 वोल्ट, 8 2 जा 16 माइक्रोकूलम। सवाल खत्म। हाँ, यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता तो आप क्या करते, ये वाला हटा दो, इसमें तो करंट जाएगा नहीं, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में। ठीक है, तो दिमाग चलाते रहना, और कोई स्टेट नहीं मेंशन हो तो स्टडी स्टेट खुद से लेना है। क्लियर है, स्टडी स्टेट में कैपेसिटर में कोई करंट नहीं जाता और t इज इक्वल 0 पे सारा करंट चला जाता है। t इज इक्वल टू 0 बोलता तो यहां से हम कैपेसिटर ही हटा देते। ठीक है, 1 ओम 4 ओम किस में हो जाते, तब पैरेलल में हो जाते। तो ये थी 2 स्टेट्स ऑफ कैपेसिटर, एक t इज इक्वल्स टू 0 की कहानी, एक t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट या स्टडी स्टेट की कहानी। एक्चुअल में इनफाइनाइट टाइम नहीं, कुछ टाइम बाद हम स्टडी स्टेट मान लेते हैं 99% पे, एक्चुअल स्टडी स्टेट कभी नहीं आएगा इनफाइनाइट टाइम पे। अब चलते हैं तीसरी स्टेट के ऊपर, जिसको हमने पिछले लेक्चर में पूरा डिस्कस किया है, थर्ड स्टेट ऑफ कैपेसिटर, जिसके लिए ये वीडियो आज का बना है। बेसिकली सवाल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन 1 2 3 4। मान लीजिए यहां एक रेजिस्टेंस R है, यहां एक कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस C है, यहां एक बैटरी लगी है पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ। t इज इक्वल्स टू 0 पे स्विच क्लोज हुआ। फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम t। अब एनी टाइम t को स्टडी स्टेट नहीं, सर कुछ नहीं दिया है, एनी टाइम t स्पेसिफाई कर रहा है कि ना 0 है ना इंफिनिटी है, किसी बीच वाले, ये थर्ड स्टेट आई। फर्स्ट स्टेट क्या थी, t इज इक्वल टू 0 जब स्विच बंद किया। सेकेंड स्टेट इनफाइनाइट, बहुत टाइम हो गया, चार्ज हो गया। ये बीच की कहानी है जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है लगातार। इस टाइम किसी गिवन टाइम t पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, तो ये हमने पूरे चार्जिंग कैपेसिटर में यही सिखाया था। Q इज इक्वल्स टू Q0 1 माइनस e की पावर माइनस t/RC। ये पूरा हमने डिराइव किया था, इसके ग्राफ बनाए थे, याद आ रहा। किसी गिवन टाइम पे कैपेसिटर पे ये चार्ज होता है। चाहो तो चेक कर लो, जरा t की वैल्यू 0 रखो, देखो चार्ज कितना आ रहा है। t 0 रखोगे, e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0, चार्ज कितना आया 0। सही बात है। जरा t इनफाइनाइट रख के चेक करो, t इनफाइनाइट, ये अब नहीं, अब आपने पढ़ा तो याद कर लो, यहीं पे किसी टाइम t पे ये होता है चार्ज, वो भी सिंपल आरसी सर्किट का। ये सबसे सिंपलेस्ट आरसी सर्किट है। इनफाइनाइट रखो, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, यानी 1 बाई इन्फिनिटी। 1 बाई इन्फिनिटी इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, 1 इंटू Q0। तो चार्ज कितना आया Q0। Q0 क्या है, मैक्सिमम चार्ज जो कैपेसिटर पे आ सकता है। इस केस में मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा भाई, ये पोटेंशियल यहाँ V, यहाँ 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना V, करंट जाना बंद कर देगा स्टेडी स्टेट में, तो यहाँ V, तो यहाँ पे V, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, तो Q0 की वैल्यू क्या CV हो जाएगी। तेज तो नहीं हो रहा, बात समझ में आ रही है। जब स्टेडी स्टेट आएगी तो यहाँ से करंट जाना बंद कर देगा, है ना।
क्यू नॉट क्या है भाई, ये तो स्टेडी स्टेट का चार्ज है ना, है t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्यू नॉट हम देख रहे थे क्यू नॉट चीज क्या, तो जब t हमने इन्फिनाइट रखा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो हमने देखा चार्ज क्यू नॉट आ रहा है, तो हम समझ गए मैक्सिमम चार्ज होगा स्टेडी स्टेट का। इस टाइम करंट जाएगा नहीं, तो यहाँ पोटेंशियल v, तो यहाँ v, तभी तो करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v हो गया। क्यू नॉट कितना हो जाएगा cv, सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज q इज इक्वल्स टू cv 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई RC। लो आंसर आ गया, सवाल का आंसर सामने है, आपको c की वैल्यू दी होगी, v की वैल्यू दी होगी, r की वैल्यू या वेरिएबल्स में दिया है तो आंसर है। क्यू नॉट पे नहीं छोड़ सकते ना, क्यू नॉट पता नहीं क्या है, क्यू नॉट निकाल दिया कि इनफाइनाइट टाइम पे हमने चेक किया कि क्या होगा, तो देखा ये पूरा क्यू नॉट के बराबर आया, हमने कहा इनफाइनाइट टाइम पे तो ये पूरा चार्ज हो जाता है, हमने कहा स्टेडी स्टेट का चार्ज है मैक्सिमम चार्ज, स्टेडी स्टेट पे करंट नहीं फ्लो कर रहा है, यहाँ भी, तो हम समझ गए यहाँ भी v होगा। क्लियर है, क्यू नॉट इज इक्वल्स टू cv। ये बड़ा आसान था, ये टफ नहीं था, थर्ड स्टेट यहाँ तक बड़ी आसान थी। प्रॉब्लम क्या होगी जब हम सिंपलेस्ट आरसी सर्किट से किसी और सर्किट में जाएंगे। ये डेरिवेशन हमने वहां पे की थी, पूरा बेसिक से चला के dq/dt इंटीग्रेट करके हमने बढ़िया से की थी। अगर यहीं पे कुछ और रेजिस्टर लगा दे, थोड़ा डिफरेंट कर दे, तो ये चीज वैलिड नहीं होगी। और इसी पे हमारा तीसरा स्टेट का बढ़िया सवाल बनेगा। अब जरा देखो क्या सवाल बनेगा, अब जरा देखो, बढ़िया सवाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़िया सवाल आपके पास। मान लो यहाँ एक बैटरी है V, R कैपेसिटेंस C, फाइंड the charge on capacitor at any time t। अब ये स्टेडी स्टेट की कहानी नहीं, स्टेडी स्टेट बड़े आसानी से हो जाता। स्टेडी स्टेट में आप क्या बोलते, स्टेडी स्टेट बोलते कि ये ओपन सर्किट है, यहाँ करंट नहीं फ्लो करेगा, यहाँ चार्ज पूछता, आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते, यही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस चला जाता, Q इज इक्वल्स टू CV लगा देते। ये तब आरसी सर्किट जैसा होता सिंपल, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते। बट अभी तो ये बहुत बड़ा सर्किट है, और दूसरी चीज किसी भी टाइम t पे बोला है, स्टेडी स्टेट में तो बोला नहीं। स्टेडी स्टेट बड़ा आसान था, आप यहाँ से बोलते करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस VAB उठाते, Q इज इक्वल्स टू C VAB, अभी किसी भी टाइम t पे। अब आप ये नहीं कह सकते Q इज इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई RC, या Q इज इक्वल्स टू Q नॉट की जगह मैक्सिमम चार्ज CV 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई RC। अब ये कहना रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये कहानी ट्रू थी किसके लिए, फॉर सिंपलेस्ट RC सर्किट जिसका डेरिवेशन हमने किया था। तो आप क्या करें सर, डिफरेंट सर्किट का डिफरेंट डेरिवेशन, बिल्कुल, और कोई रास्ता ही नहीं, इसका पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। रास्ता है, शॉर्टकट है, बट पहले डेरिवेशन से सीखेंगे। अब कई लोग यहीं से स्किप कर देंगे, वीडियो हटा कौन सीखे, पहले सीखेंगे हम तरीका, ठीक है, फिर हम शॉर्टकट बताएंगे कि इसको बहुत इजीली खटाक से इसी फॉर्मूले से कैसे करोगे, थोड़ा चेंजेस करके, थोड़ा दिमाग लगा के। बट अभी ये फॉर्मूला एग्जैक्टली वर्क यहाँ पे नहीं करेगा, तब हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, प्रोसीजर लगाएंगे, एकदम फिक्स्ड बेसिक्स फॉलो करेंगे। चलो हम एकदम बेसिक्स पे चलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ के आए हैं, हम एकदम बेसिक्स से इसको सॉल्व करेंगे। चलो, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ V, यहाँ 0 लगा दें, यहाँ 0 हुआ तो यहाँ 0 लगेगा, यहाँ 0 लगेगा, यहाँ V लगेगा, इस पे V है तो यहाँ V लगेगा। क्या यहाँ भी V बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, रजिस्टर आ गया। अब क्या करें, ये वाला कनेक्टेड है, क्या किया जाए, यहाँ का पोटेंशियल x मान लें, ये कनेक्टेड हो गया Vx के बीच में, ये कनेक्टेड हो गया x0 के बीच में, और ये कनेक्टेड हो गया x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में। हम मान लेते हैं किसी टाइम t पे, ये मिटा दें, ये सब बकवास यहाँ पे ट्रू नहीं होगी। हम मान लेते हैं कि किसी टाइम t पे कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज आया है, ये देखो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इस पे आएगा प्लस q, ये नेगेटिव से कनेक्टेड, इस पे आया माइनस q एट सम टाइम t, एट t इज इक्वल्स टू t, लेट q इज इक्वल्स टू q, कैपेसिटर की प्लेट पे प्लस q और माइनस q। अच्छा, कैपेसिटेंस कितना है, c है इसका, ठीक है। अच्छा,
ये रेजिस्टर किस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्टेड है? V और X के अक्रॉस। ये रेजिस्टर X और 0 के अक्रॉस। ये रेजिस्टर X और 0 के अक्रॉस नहीं यार, कैपेसिटर भी काम खराब कर रहा है। ये तो V और X के अक्रॉस है, ये X और 0 के अक्रॉस है, ये X और 0 पे कुछ तो हो रहा है। क्या होगा? अरे यहाँ 0 0 तो यहाँ भी 0 आएगा। अब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा V अक्रॉस कैपेसिटर, सिखाया है ना, Q/C। तो यहाँ 0 है तो यहाँ पॉजिटिव, ज्यादा पोटेंशियल कितना हो जाएगा? Q/C। डिफरेंस कितना हो गया? Q/C। भाई इधर तो 0 से टच कर रहा है ना, 0 ही रहेगा। और यहाँ इससे हायर रहेगा पॉजिटिव प्लेट, कितना हायर होगा? Q/C। तो इधर Q/C। तो ये रेजिस्टर कनेक्टेड है X और Q/C पोटेंशियल के बीच में। अब हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे इस ब्रांच में करंट निकालें। सर इसमें तो करंट आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? स्टेडी स्टेट में नहीं आएगा, अभी तो बीच की कहानी है। शुरू में इसमें बढ़िया करंट शुरू हुई, इसमें पूरा करंट फ्लो किया, थोड़ी देर बाद करंट कम हुआ, थोड़ी देर बाद और कम हुआ, और स्टेडी स्टेट में जाके 0 हुआ। तो अभी इसमें कुछ करंट होगा। एक काम करते हैं, मानते हैं सेल से करंट यहां से निकला I, सेल से करंट निकला I, इस ब्रांच में करंट गया I1, इस ब्रांच में करंट गया I2। बोल सकते हैं सेल से करंट निकाला I, यहाँ I1, यहाँ I2। क्या हम किरचॉफ्स जंक्शन लॉ यूज कर सकते हैं? भारी वर्ड। अरे कुछ नहीं, यही करंट I डिवाइड हुआ ना I1 और I2 में, ये लिख सकते हैं, हिंदी में समझो। किरचॉफ जंक्शन लॉ, करंट लॉ, कुछ नहीं। ये करंट I हमने बैटरी से निकाला, यही I1 I2 में डिवाइड हुआ, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। अच्छा, करंट I क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। करंट क्या होता है? V/R। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V माइनस X/R। करंट I1 को हम क्या लिख सकते हैं? इस रजिस्टर में पोटेंशियल करंट है, I1 जा रहा है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? X माइनस Q/C/R। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये रजिस्टर किस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस कनेक्टेड है? यहाँ X माना, यहाँ 0 चार्ज Q माना, तो इधर Q/C। तो X माइनस Q/C पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R करंट आ जाएगा। और I2 के लिए क्या लिख सकते हैं? I2 करंट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? X माइनस 0 रेजिस्टेंस R। इसको सॉल्व करके आओ X की वैल्यू निकालते हैं। हमको करंट I चाहिए लास्ट में, I1 की वैल्यू। करंट मिलेगा, फिर उसको dQ/dt करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करके Q का एक्सप्रेशन बनाएंगे। प्रोसीजर बता रहे। तो यहाँ से R मर जाएगा और हमको मिलेगा V माइनस एक्स इज इक्वल्स टू X माइनस Q/C प्लस X। सारे X को एक तरफ करो, ये 2X, इधर ये X गया 3X, और ये 2X, इधर गया 3X, और ये इधर आके ऐड हो जाएगा V प्लस Q/C। तो यहाँ से 3X इज इक्वल्स टू CV प्लस Q/C, यहाँ से X इज इक्वल्स टू CV प्लस Q/3C। लो X की वैल्यू मिल गई, CV प्लस Q/3C। नाउ यू कैन फाइंड I1। I1 इज व्हाट? X माइनस Q/C/R। X की वैल्यू कितनी है? CV प्लस Q/3C माइनस Q/C अपॉन R। तो एलसीएम हो जाएगा 3C, और नीचे R भी है तो उससे मल्टीप्लाई कर लो। इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, CV प्लस Q माइनस 3Q, बोला सही? यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, 3Q, और नीचे एलसीएम 3C, और R भी तो है ही, R भी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, R तो दोनों में है। अच्छा, तो ये मिल गया मुझको CV माइनस 2Q अपॉन 3RC। करंट मिल गया आपको इस ब्रांच में, यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे शुरू में इसमें मैं करंट पूछूं तो कितना होगा? पूरा करंट जाएगा मस्त एकदम ना, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस लगा देंगे। लास्ट में पूछूं करंट कितना होगा? 0 होगा। और बीच में करंट कितना होगा? CV माइनस 2Q/3RC। निकालने का तरीका एकदम बेसिक से चले। यहाँ V पोटेंशियल, यहाँ पे हमने X मान लिया 0 0, यहाँ हमने बोला Q/C, करंट I निकाला, I1 I2 में डिवाइड किया, I हो गया V माइनस X/R, I1 हो गया X माइनस QC/R, ये I2 हो गया X माइनस 0/R, R कैंसिल, X की वैल्यू निकाली, फिर करंट I1 हमने लिखा X माइनस QC/R। एकदम बेसिक से चले हैं। X की वैल्यू ये। अभी शॉर्टकट बताएंगे, पहले तरीका समझो। करंट मिल गया, क्लियर है 100% एकदम। X खुद से माना है, ये Q/C, ये क्या किया समझ में आया? I1 I2, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I1 क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। I2 क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। I क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। X निकाला, करंट I1 X माइनस QC/R, ये छापो।
मिटा रहे हैं अब उधर से, आगे बढ़े। चलो अब करंट I1 जो हमको मिला, इस करंट I1 को हम dq/dt बोल सकते हैं। करंट इज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, dq/dt बोल सकते हैं इस सर्किट के लिए जिसमें चार्ज चेंज हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, dq/dt इज इक्वल्स टू, इधर हट जाओ, दिख रहा है, CV माइनस 2q अपॉन 3RC, CV माइनस 2q अपॉन 3RC। यहां से हम बोलेंगे dq अपॉन CV माइनस 2q इज इक्वल्स टू dt अपॉन 3RC। इधर इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन। जब टाइम 0 है तब चार्ज 0 है, जब टाइम t हुआ तब चार्ज q हुआ। बोलो सही है? जब टाइम 0 है तब चार्ज 0 है, जब टाइम t हुआ चार्ज q। ये dx/x जैसा है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x। तो ln CV माइनस 2q, अब ये x तो है नहीं, पूरा एक्सप्रेशन है ना, a माइनस बी एक्स टाइप का है। तो जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे फिर इसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना पड़ता है। चेन रूल पता है ना इंटीग्रेशन का, कि पहले इसको इंटीग्रेट किया फिर अंदर जाके डिफरेंशिएट करके डिवाइड। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएट करके पता है ना ये। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे CV का 0 आएगा और माइनस 2q का -2 आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ln इसको इंटीग्रेट किया, dx/x का फॉर्म दिख रहा होगा, तो लॉग वाला इंटीग्रेशन हुआ ln वाला, और फिर इसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दो। कहाँ से कहाँ, 0 से q, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t अपॉन 3RC, 0 से t। इसको आप लिखोगे ln CV माइनस 2q माइनस ln CV माइनस q की जगह क्या रख दो, 0, पहले q की जगह q फिर 0, और -2 को उधर भेज देते हैं, तो -2t/3RC। इसको आप लिखोगे ln log a माइनस log b, log a अपॉन b, CV माइनस 2q अपॉन CV इज इक्वल्स टू -2t/3RC। कई लोग समझ रहे हैं क्या हो रहा है, इधर मिटा रहे, पॉज करके नोट कर लो। चलो अब आप जानते हो कि log x इज इक्वल्स टू, अगर y लिखा हो तो आप बोल सकते हो x इज इक्वल्स टू e की पावर y, है ना, log x टू बेसिस। तो यहाँ पे देखो log x इज इक्वल्स टू, ये ln मतलब होता है बेस e, ln मतलब बेस e, तो आप बोल सकते हो बेजती नहीं, बेस e, CV माइनस 2q, बेजती तो इस सवाल ने की सर, हमारी नॉलेज की, इज इक्वल्स टू e की पावर -2t/3RC। अरे नई चीज़ है, सीखो, अभी शॉर्टकट भी सीखो, पहले प्रोसीजर सीखो, प्रोसीजर सीख गए तो कोई भी सवाल बनाओगे, है ना। ln CV माइनस 2q अपॉन, तो हम बोल सकते हैं log x इज इक्वल्स टू y, x इज इक्वल्स टू e की पावर y, तो दिस इज इक्वल्स टू e की पावर दिस, CV/CV इज 1 माइनस 2q/CV इज इक्वल्स टू e की पावर -2t/3RC। यहाँ से देखो 2q/CV इज इक्वल्स टू 1 माइनस e की पावर -2t/3RC। यहाँ से आपको वैल्यू मिल सकती है, मिटा रहे हैं इधर, नोट कर लें पॉज करके, मिटा रहे, ओके। हाँ, तो यहाँ से हमको मिलेगा 2q/CV इज इक्वल्स टू 1 माइनस e की पावर -2t/3RC। यहाँ से q इज इक्वल्स टू हो गया CV/2 1 माइनस e की पावर -2t/3RC। कुछ वैसा है पर सब कुछ वैसा नहीं है। ये मिल गया आपको चार्ज इन कैपेसिटर एट एनी टाइम t। कितना खूबसूरत एक्सप्रेशन है सर, CV/2 ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर -2t/3RC, और पहले आ रहा था q इज इक्वल टू CV 1 माइनस e की पावर -t/RC। है सिमिलर बट फिर भी डिफरेंट है। प्रोसीजर समझ में आया? प्रोसीजर आप बेसिक से यही फॉलो करोगे। मान लो अभी उसमें हो सकता है एक और कैपेसिटर लगा दे, यहाँ पे सबसे टफेस्ट सवाल बनेगा JEE एडवांस का, मतलब ये कोचिंग वाले डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे फिर कि ऐसा सवाल आया, कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो ऐसे ही होता है, कंसेप्ट बेस लगा देते हैं। कुछ टफ है इसमें? नहीं, कोई टफ नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट से चले। हम करंट को dq/dt इंटीग्रेट किया। अब इसका शॉर्टकट बताने जा रहे हैं। प्रोसेस समझ में आया पूरा? देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वैसे तो बहुत कम चांस है कि आए, एडवांस में आने के चांसेस है, अगर आता है तो पहले तो वो ब्रांच पकड़ो जिसमें कैपेसिटर है। t इज इक्वल टू 0 पे करंट पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, पूरे सर्किट में देख लेंगे यहाँ कितना करंट आ रहा है। थोड़ी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े ही है तो करंट तो निकाल ही लेंगे एक रेजिस्टर में, पैरेलल में, सीरीज में। स्टडी स्टेट में पूछता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब तो करंट 0 है,
स्टेडी स्टेट में तो करंट जाएगा ही नहीं उस ब्रांच में जिसमें कैपेसिटर है। हो सकता हो चार्ज पूछ ले इसमें, तो स्टेडी स्टेट में करंट जीरो करके यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस किसी तरह से निकाल के करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें पुट कर देंगे, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के अनेक तरीके हैं हमारे पास। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के वही इसमें होगा, Q इज इक्वल टू CV कर देंगे। जब किसी गिवन टाइम t पे चार्ज पूछ ले तब दिक्कत है। शुरू में चार्ज जीरो, बाद में हमने लगा लिया कि चलो ठीक है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी गिवन टाइम t पे, तब क्या करो, इस ब्रांच में करंट लाओ, उस करंट को लिखो dQ/dt, इस ब्रांच में करंट लाओ I1 और उस करंट को लिखो dQ/dt, और फिर उस करंट को इक्वेट करो यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस से, तब कहानी बनेगी। हाँ ठीक, शॉर्टकट, ऐसे क्वेश्चन का एक शॉर्टकट, Q इज इक्वल्स टू Q मैक्सिमम 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन RIC। ओके, व्हाट इज Q मैक्सिमम? इट इज द स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर। ये निकालना आपको आता है। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर शॉर्ट करके यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के Q इज इक्वल्स टू CV से कर लोगे। व्हाट इज RI? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर बाय रिमूविंग बैटरी। बैटरी को हटा के कैपेसिटर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के यहां रख दो। Q मैक्स इज स्टेडी स्टेट, वरना तो ये प्रोसीजर फॉलो कर लो, मतलब अगर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बेसिक से तो हो ही रहा है सवाल, जरूरत ही नहीं है सब करने की। बट अगर शॉर्टकट चाहिए तो Q इज इक्वल्स टू Q मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई R इक्विवेलेंट C। Q मैक्स स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, RI इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर बाय रिमूविंग बैटरी। रिमूविंग बैटरी मतलब बैटरी हटा के यहां एक तार लगा देना, बैटरी हटा के एक तार लगा दो। किया जाए, ट्राई करें, देखें हो रहा है कि नहीं, इससे मिटा रहे हैं सब। चलो वो रिजल्ट अपने पास रखते हैं कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। CV/2 ई की पावर माइनस 2t अपॉन 3RC। अच्छा, रिजल्ट देखते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। Q इज इक्वल्स टू CV/2 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t बाई 3RC। चलो तो पहले Q मैक्स निकाला जाए, फिर RI निकाला जाएगा, पुट कर देंगे। चलो Q मैक्स फाइंड करते हैं। Q मैक्स क्या है? स्टेडी स्टेट चार्ज। तो ये तो हमने सीख ही लिया निकालना है स्टेडी स्टेट चार्ज। और निकालें इस सर्किट में स्टेडी स्टेट चार्ज। आओ, इस सर्किट का स्टेडी स्टेट चार्ज निकालना है कैपेसिटर के ऊपर। तो भाई स्टेडी स्टेट चार्ज के लिए यहाँ हम A बोल दें, यहाँ हम B बोल दें। हमको अगर किसी तरह से VAB मिल जाए तो हमको चार्ज भी मिल जाएगा, CVAB लगा देंगे। CV ये तो होगा ना लास्ट में, CV जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। अब AB चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे करंट निकाल लो, करंट को रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर लो, खत्म। अच्छा, किसकी बात हो रही है? स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे मान लो सेल से करंट I निकला तो वही करंट I इसमें जाएगा, और इसमें कोई प्रोसीजर है। हम बात स्टेडी स्टेट की कर ही नहीं रहे, हम तो बात टाइम t की कर रहे हैं। तरीका ये है कि पहले स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाओ, वहां से Q मैक्स चुरा लो, R इक्विवेलेंट एक तरीका बताया निकाल लो, और वहां पुट कर दो तो काम बनेगा। सिर्फ ये बता रहे। हाँ, तो हम क्या करें कि इस ब्रांच में तो करंट कितना आने वाला है? 0 आने वाला है, तो ये करंट सारा इसमें जाएगा, यानी ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में हो गए। तो अगर हम R इक्विवेलेंट देखें सर्किट का, हो जाएगा R प्लस R, दैट इज 2R। अच्छा, 2R मिल गया। करंट कितना हो जाएगा? करंट हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, यानी V/2R। अच्छा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमको VAB। VAB कितना हो जाएगा? करंट इंटू R, बोला इसी निकलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस IR, I कितना है? V/2R इंटू R, हाय हाय हाय, V/2। अरे बड़ा आसान था, दो रेजिस्टेंस थे RR के, सीरीज में कनेक्टेड थे, तो आधा V इसमें गया, आधा इसमें गया, V/2 नहीं आया। अरे भाई स्टेडी स्टेट में इसमें तो करंट जाएगा नहीं, तो इसको तो भूल ही जाओ, इन दोनों में जाना था। तो हमने कहा RR सीरीज में 2R, करंट कितना निकला? V/2R। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? IR, V/2R इंटू R, V/2। तो VAB हमको मिल गया, कितना है? V/2। अब आप Q मैक्स बता सकते हो, कितना हो जाएगा? CV/2। Q मैक्स CV/2।
आ रहा है। अब आर इक्विवेलेंट, अरे आएगा भाई, फिजिक्स थोड़ी ना गलत बोलेगी। अब आर इक्विवेलेंट कहां निकालना है आपको? आर इक्विवेलेंट कहां निकालना है आपको? अक्रॉस कैपेसिटर बाय रिमूविंग बैटरी। बैटरी हटा दो, ए बी, अक्रॉस कैपेसिटर की दो प्लेट्स को मैंने दो टर्मिनल मान लिया। ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर। तो ध्यान से देखो कि ए से निकले फिर बी तक पहुंचने का, यहां से अगर करंट जाता तो एक रास्ता ये है कि ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। यार फील करो ना इसको थोड़ा। जब यहाँ अगर इसके अक्रॉस इसको एक टर्मिनल, इसको बी टर्मिनल, यही तो कह रहे हैं ना। यहाँ भी देखो ए टर्मिनल बी टर्मिनल, है ना। V0 करके देख लें एक बार। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, इसको V, इसको 0 मान लो। तो देखो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, है ना। और इसको x मान लो। तो ये रेजिस्टर किससे अक्रॉस है? x0, ये रेजिस्टेंस x0, यानी दोनों किस में हो गए? पैरेलल। तो यही समझा रहे थे कि दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। अगर हम किसके अक्रॉस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बैटरी से नहीं निकालना है, कैपेसिटर से। तो कैपेसिटर से देखोगे तो ये दोनों, देखो यहाँ से करंट जाएगा, I मान लो, यहाँ से निकला तो यहाँ I1, यहाँ I2, फिर I1 I2 मिलके यहाँ मिल गया, यानी दोनों किसमें हो गए? पैरेलल। तो R और R का इक्विवेलेंट कितना होगा? R/2, और R/2 के साथ R किस में है? सीरीज में। कितना हो गया? 3R/2। तो R इक्विवेलेंट की जगह 3R/2 रख दो। 3R/2, 2 ऊपर आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर, बैटरी नहीं, अक्रॉस कैपेसिटर बाय रिमूविंग बैटरी। बैटरी जगह तार लगा दो। देखो ध्यान से देखो, ऐसे बना लें। अब सही है, ये A हो गया, ये B। अब दिख रहे हैं दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में R और R/2, ये सीरीज में उसके साथ R, 3R/2। यहाँ 3R/2 रखोगे, 3R/2, 2 ऊपर गया, -2T/3RC, और ये आपने देख लिया CB/2। गॉट इट। Q मैक्स निकालना है स्टेडी स्टेट पे जाके, R इक्विवेलेंट निकाल लो कहाँ पे? कैपेसिटर के अक्रॉस। अदरवाइज जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करो, ठीक है। एडवांस में इसका सवाल मिल सकता है, मेंस में तो कोई चांस ही नहीं है इस तरह के सवाल मिलने के। बड़ा इंपॉर्टेंट था ये थर्ड स्टेट ऑफ कैपेसिटर पढ़ाना, वो भी सिंपलेस्ट आरसी सर्किट में नहीं। तो अभी हम जाएंगे नहीं, एक सवाल आपको और कराएंगे, शॉर्टकट से इसको करके दिखाओ। देखें आपने सीखा भी कुछ या नहीं सीखा। टुम्बा टुम्बा टुम, टुम्बा टुम्बा टुम, टुम्बा टुम्बा टुम, अरे टुम्बा टुम्बा टुम। ठीक है, थोड़े रजिस्टर में बढ़ा दिए। अगर कैपेसिटर एक और बढ़ा देना तो फिर शॉर्टकट नहीं चलेगा, फिर प्रोसीजर चलेगा सिंपल, कि उस ब्रांच में करंट निकालो जिसमें कैपेसिटर है, उसको dq/dt करो और फिर उसके बाद इंटीग्रेट करो। कैपेसिटर अगर एक और बढ़ गया तो फिर ये सब शॉर्टकट सिर्फ एक कैपेसिटर पे वैलिड है। अरे एक ही का सवाल आ जाए बहुत बड़ी बात है। R R R R C R, ये है अपने पास कहानी। ठीक है, हमसे पूछा फाइंड चार्ज इन कैपेसिटर एट एनी टाइम t, है ना। t इज इक्वल टू 0 पे पूछेगा तो चार्ज 0 बता दोगे। स्टेडी स्टेट पे पूछेगा तो क्या करोगे, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा के q इज इक्वल टू cv कर दोगे। अब एनी टाइम t पे पूछा है तो क्या करोगे आप लिखोगे q इज इक्वल टू q मैक्स, यानी स्टेडी स्टेट वाला चार्ज 1 माइनस e की पावर t अपॉन r इक्विवेलेंट c कर दें। सबसे पहले q मैक्स निकालेंगे। q मैक्स क्या है, स्टेडी स्टेट की कहानी है। स्टेडी स्टेट पे क्या करना है, ब्रेक सर्किट करना होता है। कैपेसिटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी बैटरी से करंट मान लो I निकला तो वो I घूमता घूमता यहाँ गया, वो I सीधा इधर घूम गया, वो I फिर यहाँ आया और वो I यहाँ गया। वो ऊपर वाले सर्किट में करंट नहीं गया, कब, स्टेडी स्टेट में। अच्छा, तो स्टेडी स्टेट में हमें करना क्या है, हमें Q मैक्स चाहिए साहब। Q मैक्स कैसे निकलेगा, इसमें इसका चार्ज कैसे निकलेगा, हम बोलेंगे यहाँ पोटेंशियल A, यहाँ पोटेंशियल B। अगर किसी तरह से हमें कोई क्या बता दे, VAB की वैल्यू बता दे तो काम बन जाए, है ना। हम बोलेंगे Q मैक्स इज इक्वल्स टू CVAB, है ना साहब, हमको ये चाहिए। तो हम VAB कैसे निकालेंगे, हम यहाँ करंट निकाल के उसको 2R से मल्टीप्लाई कर देंगे, I इंटू 2R यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। करंट निकालने के लिए हमने देखा ये चारों रेजिस्टेंस किसमें है, जरूरी नहीं करंट निकालो, मकसद समझो, मकसद है VAB निकालना। किसी और तरह से VAB आ जा रहा है निकाल दो, हमें दिक्कत नहीं है। चारों रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में है।
है ना, तो और सब बराबर है, तो यहाँ V/4 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 जाएगा, पोटेंशियल बराबर से बढ़ जाएगा। सीरीज में पोटेंशियल बढ़ता है ना, तो चारों में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आओ तभी ये सब समझोगे। V/4 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 दोनों मिला के V/2, तो VAB आना चाहिए V/2। जरूरी नहीं है कि करंट निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये सब करना जरूरी नहीं है, बेसिक से बता रहे हैं हम। खैर, तो हमने कहा कि यहाँ करंट निकालना है, तो करंट कितना हो जाएगा V/4R, तीनों सीरीज, चारों सीरीज में है। अच्छा, फिर हमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस VAB चाहिए, तो VAB कितना हो जाएगा I इंटू 2R, भैया RR सीरीज में है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू 2R पूरा करोगे तभी तो मिलेगा। तो I कितना है V/4R मल्टीप्लाइड बाई 2R, देखो V/2 आया कि नहीं, V/4 बटा था, दोनों को मिला के V/2 हो गया। अब Qmax आप निकाल सकते हो, Qmax इज CV/2, इस बार भी यही आ रहा है, हर बार यही आता है ऐसा जरूरी नहीं है, सर्किट पर डिपेंड करता है कि सर्किट की ज्योमेट्री कैसी है, कैसा बना है। CV/2, चलो एक काम हो गया। अगला काम है RI निकालना। RI कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके अबाउट कैपेसिटर, और किसको हटाना है बाई रिमूविंग बटरा, तो बटरा साहब को हटा दो यहाँ से, और कैपेसिटर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करो। तो छी ये बैटरा हटा दिया मैंने, यही होगा R R R R R, और ये रहा कैपेसिटर, पॉइंट A पॉइंट B। ध्यान से देखो, ये RR सीरीज में, ये RR सीरीज में, इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में। अरे इसको ऐसे खोल, ये प्लेट A प्लेट B, इसको ऐसे खोल के ऐसे रख लें हम, बोलो सेम चीज है, अरे वही तो है, इसको खोल के ऐसे रख लिया। अब देखो ध्यान से, ये दोनों सीरीज, इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल, उसके साथ ये सीरीज, तो RR 2R RR 2R 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 R R और R 2R, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R आएगा, बोलो समझे, RR 2R RR 2R दोनों किस में हुए, पैरेलल में, 2R 2R R R और R सीरीज में 2R, सो आपको R इक्विवेलेंट मिल गया 2R, खत्म कहानी। इसके बाद आप लिख दो Q इज इक्वल्स टू Qmax कितना है CV/2, 1 माइनस E की पावर माइनस T अपॉन R इक्विवेलेंट कितना है 2RC, दैट इज द आंसर। आ गया, तो इस तरह से आप चार्ज निकाल सकते हो एट एनी गिवन टाइम, पर ज़्यादातर सवाल जीरो और स्टडी स्टेट के ही आते हैं। तो यहीं पे इस वीडियो करते हैं समाप्त। आप और सवाल ढूंढिए और प्रैक्टिस करिए, या असाइनमेंट डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट पे जाके। ऑल द वेरी बेस्ट।